दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। राहुल गांधी की पीड़ा कांग्रेस का स्लीपर सेल, निश्चित रूप से उनकी पीड़ा जायज है। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। वो कौन लोग हैं जो स्लीपर सेल में हैं? बताया जा रहा है राहुल गांधी ने उन्हें चिन्हित कर लिया है, बहुत जल्दी उन्हें भी पार्टी से बाहर करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि स्लीपर सेल की संख्या कम नहीं है। अधिकांश प्रभावशाली नेता स्लीपर सेल के ही रूप में कांग्रेस में बने हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उपयोगी नहीं समझा, अपने पार्टी में शामिल नहीं किया, वो स्लीपर सेल के रूप में कांग्रेस में पड़े हुए हैं। आखिर स्लीपर सेल हैं कौन और कैसे बने? गंभीर सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जो 50 वर्षों तक सत्ता में रही, अधिकांश राज्यों में सत्ता में रही, केंद्र में सत्ता में रही, तो हर राज्यों में आप हर राज्यों की सियासत देखें, कांग्रेस की सियासत, तो कुछ चंद परिवारों के आसपास ये राजनीति घूमती रही और उन्होंने सत्ता में रहते हुए कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य देखिए, वो सुरक्षित सीटों से जुड़े हुए, असामान्य सीटों से जुड़े हुए चंद परिवार ही थे हर राज्यों में, या उनके रिश्तेदार थे जो महत्वपूर्ण पदों पर सत्ता में या संगठन में या कांग्रेस के केंद्र प्रदेश राज्यों में अन्य पदों पर रहे, जो जहां पर मलाई काटी, अकूत संपत्ति पैदा की। और वही उनके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तेवर के साथ सियासत करते हैं, उस तेवर के साथ अकूत संपत्ति कमाने वाले कांग्रेस के पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी जो नेता रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी और शाह को चुनौती वही दे सकता है जिसने बड़ी ईमानदारी से सियासत की हो, और अकूत संपत्ति पैदा करने वाला कोई भी नेता किसी भी दल में हो, वो मोदी और अमित शाह के कार्यशैली को या उनका विरोध नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी की पीड़ा जायज है कि अधिकांश नेता जिस तेवर और तेजी के साथ राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करते हैं, वैसा उनको समर्थन नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने जो संपत्तियां कमाई हैं उस पर जांच एजेंसियां की निगाहें हैं, फाइलें बनी हुई हैं। उनको पता है कि उन्होंने या उनके पिताजी ने पावर में रहते हुए, सरकार में रहते हुए किस तरीके से संपत्ति एकत्र की है। इसलिए राहुल गांधी के साथ अगर मजबूरी में जाते भी हैं, आवाज भी उठाते हैं दिन के उजाले में, तो रात के अंधेरे में निश्चित रूप मानिए कि वो मोदी सरकार में या मोदी के आसपास, अमित शाह के आसपास रहने वाले प्रभावशाली मंत्रियों, संगठन के नेताओं से अपनी पीड़ा का इजहार जरूर ये करते हैं कि वो मजबूरी में राहुल गांधी के साथ आवाज उठा रहे हैं। चंद ही नेता हैं जो नए हैं, दूसरे दलों से आए हैं या अभी युवा हैं, जिनको कांग्रेस में अवसर नहीं मिला पैसा कमाने का, वो राहुल गांधी के चाहे भारत जोड़ो यात्रा में हो या उनके रैलियों प्रदर्शन में आगे बढ़कर भाग लेते हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने खुद भी कहा है कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता जो सोनिया गांधी के पास आए और रोने लगे, उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसियां उन पर दबाव बनाए हैं, वो जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। तो एक तो चंद उदाहरण है। दूसरी तरफ 10 से लेकर 14 तक राहुल गांधी के जो आंख नाक के बाल थे मनमोहन सरकार में, जितने चर्चित चेहरे, सुंदर चेहरे, बड़े परिवार के चेहरे, जो भी राहुल गांधी के नजदीक माने जाते थे, राहुल की कोर टीम के माने जाते थे, उसमें लगभग सचिन पायलट को छोड़ दें तो सभी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और आज सरकार में मंत्री या महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सचिन पायलट ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन अशोक गहलोत के दांव ने उन्हें मजबूर कर दिया कि कांग्रेस में रहे, और उनकी उपयोगिता भी अब बीजेपी में बहुत कम रहेगी। तो बीजेपी के लिए जो उपयोगी थे कांग्रेस के नेता, वो बीजेपी में आ चुके हैं। जो उपयोगी नहीं है और जिनके परिवारों ने कुछ संपत्ति कमाई है, वो स्लीपर सेल के रूप में पड़े हुए हैं।
तो अगर राहुल गांधी सूची उठाएंगे राज्यवार, तो जितने भी पुराने नेता हैं जो सत्ता में रहे हैं, उनके परिवार का सदस्य सत्ता में रहे, सभी कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के सदस्य हैं। और दूसरा, राहुल गांधी ने यूथ पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस में चुनाव कराया, यूथ कांग्रेस को में पदाधिकारी बनाए, उसमें भी सब पैसे वाले आ गए, जिसके चुनाव प्रक्रिया में कमजोर और तेज तर्रार कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाला कोई गरीब युवा पदाधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसी चुनाव प्रक्रिया राहुल गांधी ने की। जो बड़े परिवार के जो पैसा खर्च करके यूथ विंग में आए हैं, निस्वाई में आए हैं, जहां भी आए हैं, वो भी एक तरीके से स्लीपर सेल के ही सदस्य हैं। इसलिए यूथ विंग भी कांग्रेस की बहुत कमजोर हो चुकी है। तो कहने का मतलब राहुल गांधी की स्लीपर सेल की पीड़ा है वो निश्चित रूप से जायज है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी गांधी परिवार ही है, राहुल गांधी भी हैं। धन्यवाद।